हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कीट का शरीर खंडन यानी बॉडी सेगमेंटेशन ऑफ इंसेक्ट। ये हमारा छठा लेक्चर है। इससे पहले ने 5 लेक्चर लिए हैं, तो आप उन 5 लेक्चर को देख लीजिए। देखिए, इसमें हम इंडिविजुअली हेड, थॉरैक्स या एब्डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में या फिर ये देखेंगे कि वो बॉडी कितने सेगमेंट्स में बटी हुई है। इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके विषय में हम, यानी परिचय देखेंगे इसका। अब हम देखिए, कॉकरोच जो होता है ये आदर्श माना जाता है इंसेक्टा, यानी इंसेक्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंसेक्टा क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसे आदर्श माना जाता है? कॉकरोच को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके सभी महत्वपूर्ण लक्षण जो इंसेक्टा क्लास के सभी लक्षण होते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ लेग, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और कंपाउंड आइज, एंटीना, ये सभी चीज़ें इसमें उपस्थित होती हैं। ओके, इसलिए ये आदर्श मान लिया जाता है। अब भैया, आपने कॉकरोच ही क्यों बताया? मैंने कॉकरोच इसलिए बताया कि जब हम जब किसी चीज़ पर रिसर्च करनी होती तो हम ऐसी चीज़ को चूज करेंगे ना जो उस समूह को सही से रिप्रेजेंट कर सके, उसकी विशेषताओं को सही से हमें बता सके। ना कि हम एक ऐसे चीज़ को चुनेंगे जो पूरी तरीके से उसे प्रदर्शित भी ना कर सके। लाइक एग्जाम्पल समझिए, जब आप नेता चुनते हैं अपने समूह का, तो क्या करते हैं? आप ऐसे व्यक्ति को लीडर चुनते हैं जो आपके समूह की सभी विशेषताओं को और खूबियों को किसी प्रतियोगिता में तो प्रतियोगिता के समक्ष प्रस्तुत कर सके, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो सभी विशेषताओं को धारण ना करता हो और उन्हें समूह को रिप्रेजेंट सही से ना कर सके। ओके, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सामान्य रूप से कीटों का शरीर कई छल्लों यानी रिंग्स, खंडों यानी सेगमेंट्स में विभाजित होता है। इन्हें सोमाइट्स क्या कहा जाता है? सोमाइट्स या मेटामेरेस कहा जाता है। अब भैया आप पूछ सकते हैं कि भैया इससे पहले वाला आपने जो लेक्चर लिया था इंसेक्ट टेगमेंट्स की, उसमें तो आप बता रहे थे कि जो बॉडी होती है इसमें 3 टेगमा होते, वही खंड होते हैं। अभी आप सोमाइट्स पर आ गए, ये कैसे बता रहे हैं? तो देखिए, समझिए क्या होता है कि ये जो हमारा हेड होता है, ठीक है, ये थॉरैक्स होता है और ये एब्डोमेन होता है इंसेक्ट का। तो देखिए, ये टेगमा ही, ये तीनों हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन यानी उदर, ये टेगमा ही हैं। क्या है? टेगमा है। लेकिन ये जो हेड होता है, ये हेड भी 6 खंडों से मिलकर बना होता है। मुख्य तो क्यों कितने हैं? तो मुख्य हमारे 3 हैं जिन्हें हम टेगमा कह देते हैं, लेकिन वो 3 भी कई खंडों से मिलकर बने होते हैं। वो जिन खंडों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमाइट्स। ओके, तो हमारा हेड 6 से मिलकर बना होता है, 6 खंडों से। तो हम कह सकते हैं हेड में कितने होते हैं? 6 सोमाइट्स पाए जाते हैं। ओके, और थॉरैक्स में 3 खंड होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं थॉरैक्स में 3 सोमाइट्स होते हैं। इसी प्रकार इसमें 11 सोमाइट्स पाए जाते हैं एब्डोमेन में। तो सबसे ज़्यादा सोमाइट्स की संख्या कहाँ पर होती है? तो वो एब्डोमेन में होती है। इसी तरह जो टोटल संख्या हो जाती है सोमाइट्स की, वो 20 हो जाती है। अगर हम कोई पूछ ले सोमाइट्स क्या है, तो सोमाइट्स बेसिक खंड है यानी प्राथमिक खंड है किसी इंसेक्ट की बॉडी के, जो कि आपस में मिलकर टेगमा का निर्माण करते हैं। क्या है? टेगमा का निर्माण करते हैं। अब अगर कोई पूछ दे टेगमा किससे मिलकर बना होता है, तो टेगमा किससे मिलकर बना होता है? सोमाइट्स से मिलकर बना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसे रफ करते हैं थोड़ा सा हम। अगला पॉइंट है विकास की प्रक्रिया। एवोल्यूशन के दौरान ये सोमाइट्स आपस में विभिन्न तरीकों से जुड़कर आधुनिक आर्थ्रोपोडा के शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। देखिए, एवोल्यूशन के समय ये सभी खंड आपस में मिलकर आर्थ्रोपोडा वाले जो जीव हैं उनका निर्माण किया था। और एवोल्यूशन यही है कि जिन अंगों की आवश्यकता थी वो आपस में जुड़कर किसी संरचना का निर्माण कर दिए, और जिनकी आवश्यकता नहीं थी वो
समाप्त हो गए। लेमार्किज्म और डार्विनिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे आप इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में। अब हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक खंडों की, यानी प्राथमिक खंड कौन से हैं और द्वितीयक खंड कौन से हैं। ओके, एम्ब्रोयोनिक अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कीट के शरीर में जो खंडों की व्यवस्था होती है उसे प्राथमिक खंडन प्राइमरी सेगमेंटेशन कहा जाता है। क्या प्राइमरी सेगमेंटेशन क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता है कीट, किस स्टेट में होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेट में, तो उस समय जो उसकी अवस्था होती है, उस समय जो उसमें खंडों की संख्या होती है उसे ही प्राथमिक खंडन कहा जाता है। और वहीं पर जब वो वयस्क हो जाता है, क्या होता है? जब वही कीट वयस्क हो जाता है यानी जब अडल्ट हो जाता है, तब उसमें जो खंड दिखते हैं उसमें वही होते हैं द्वितीयक खंडन। इसे आप ये ऐसे याद रखिए कि पहले बताइए आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पहले आएगी या अडल्ट स्टेट पहले आएगी? तो भाई एम्ब्रियोनिक स्टेट पहले आएगी, सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेट पहले आएगी, तो हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेट वाले क्या होंगे? प्राइमरी सेगमेंटेशन में आ जाएंगे। और उसके बाद अडल्ट दूसरी अवस्था होती है, तो या फिर कह सकते हैं अडल्ट उसके बाद आती है, तो ये क्या द्वितीयक हो जाएगी। इसके बाद है टेगमोसिस। टेगमोसिस क्या होती है? एक शब्द समझ लीजिए, जो इनका विभाजन होता है उसकी प्रोसेस को ही टेगमोसिस कहा जाता है। कीटों का शरीर 3 प्रमुख भागों टेगमा में विभाजित होता है। मैंने बताया अभी कौन कौन से हैं वो। तो भाई हेड है, क्या है? हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, ये 3 मेन टेगमा हैं। और जो किससे मिलकर बने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, ये सोमाइट से मिलकर बने होते हैं। इस शरीर खंडों यानी बॉडी सेगमेंट्स को विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया को टेगमोसिस कहा जाता है। ओके, इसकी परिभाषा को भी याद रख लीजिए, ये वन लाइनर में पूछ ली जाती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब आप टीचिंग करेंगे तो आपको पढ़ाने में आसानी होगी। देखिए मेरे जो मार्क्स आए थे फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी में, वो थ्योरी में 50 में हमारे 47 मार्क्स आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो आपके लिए अच्छा ही बता रहा हूँ कि आप इसे याद रखेंगे तो अच्छा होगा। तो पहला जो हमारा टेगमा आता है वो है हेड। क्या है? हेड। इसमें 6 खंड होते हैं, जो मैंने बताया था अभी कि इसमें 6 खंड पाए जाते हैं। मुख भाग यानी माउथ पार्ट्स होते हैं जो भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। संवेदन अंग भी हिस्से में पाए जाते हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये किसी चीज़ को सेंस करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी संवेदना के लिए ये कार्य करते हैं। और संवेदना के लिए होते कौन से हैं? तो वो होती हैं हमारी एंटीना, जो पाई जाती हैं इंसेक्ट्स में। इसके अतिरिक्त जैसे कंपाउंड आइज होती हैं, उसके बाद सरल नेत्र होते हैं, ओसली जिसे कहा जाता है। ओके, ओसली की संख्या 3 होती है। एंटीना की एक जोड़ी पेयर्स होती हैं, वही जो क्या एंटीना मैंने बताया ना, ये संवेदना के लिए होती हैं। देखिए सिंपल साइंस एंड कंपाउंड आइज क्या होती हैं, अगर मैं देखिए ऐसा टॉपिक है कि कई बार हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाते, तो इतना समझ लीजिए कंपाउंड आइज आकार में बड़ी होती हैं और ये स्पष्ट देख सकती हैं। इसके विपरीत जो सरल आइज होती हैं ये स्पष्ट नहीं देख पाती, ये छोटी होती हैं और ये धुंधली धुंधली इमेज बनाती हैं। अगर हम कहें भैया कि अगर किसी इंसेक्ट की कंपाउंड आइज खराब हो जाती हैं, किसी कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है कुछ भी, तो क्या वो सरल आइज से देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, बट उसे इतना क्लियर विजन नहीं आएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा आ जाता है टेगमा, वो है वक्ष यानी थोरैक्स। इसे 3 खंडों में बांटा जाता है। वो 3 खंड कौन कौन से हैं? प्रोथोरैक्स है, उसके बाद आता है मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। देखिए मेटाथोरैक्स और मेजोथोरैक्स जो होते हैं ये आपस में मिलकर पेट्रोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। क्या? यानी इस फिगर से समझिए, समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ये हेड था, ये एब्थोरैक्स था और ये एब्डोमेन था इंसेक्ट का। ओके, तो ये 3 खंड हैं किसके? थोरैक्स के।
ओके, तो ये पहला वाला जो था वो तो प्रोथोरेक्स है, ये मीजोथोरेक्स है। तो ये मीजोथोरेक्स, ये दूसरा और तीसरा, ये आपस में मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं पेट्रोथोरेक्स को। ये क्या, ये पेट्रोथोरेक्स को मिलकर बनाते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। देखिए ये थोड़ी सरल चीज़ें हैं, इन्हें सिर्फ शब्दों से समझा जा सकता है, चित्र की विशेष आवश्यकता होती नहीं, लेकिन अगर चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है तो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वृक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पेयर ऑफ लेग होते हैं। देखिए 3 इंसेक्ट की डिफिनीशन होती है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। तो कह सकते हैं, कह सकते हैं, होते ही हैं। थोरेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं यानी खंड होते हैं, उन तीनों खंडों में एक एक जोड़ी लेग्स होते हैं यानी पैर होते हैं। और मीजो और मेटाथोरेक्स पर पेयर्स पाए जाते हैं। क्या, विंग्स के पेयर यानी पंखों के जोड़े पाए जाते हैं। अगर आपसे कंपटीशन में कह दे कि पेट्रोथोरेक्स पर सभी विंग्स उपस्थित होते हैं, तो ये बताइए सही होगा कि या गलत होगा? भाई बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे विंग्स होते हैं वो मीजोथोरेक्स पर और मेटाथोरेक्स पर होते हैं, और ये मेटा और मीजोथोरेक्स को ही तो सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं, पेट्रोथोरेक्स कह देते हैं। तो अगर हम कहें कि पेट्रोथोरेक्स पर होते हैं विंग्स, तो बिल्कुल सही होगा, ये कदाचित गलत नहीं है। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेगमेंट आता है इंसेक्ट बॉडी का, वो होता है उदर यानी एब्डोमेन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा खंड आते हैं, वो होते हैं 11। कितने हैं? 11। तो इन 11 खंड जो होते हैं इसमें प्रजनन अंग आ जाते हैं, जो 8वां अंग होता है, और 9वें खंड पर स्थित होते हैं। 8वें और 9वें खंड पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार जो मैंने बताया था, जो पूरे खंडों की संख्या होती है किसी कीट में, वो होती है 20। कितने? हेड में 3 होते हैं, सॉरी हेड में 6 होते हैं, थोरेक्स में 3 होते हैं, एब्डोमेन में 6 होते, वो 11 होते हैं। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं हम इसे थोड़ा सा अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी यानी ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी। तो हिंदी में आप जानते हैं कितना भी आप सर्च कर लें, कोई कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज नहीं है यूट्यूब पर। मैंने सर्च करके देखा, मुझे नहीं मिली। अगर आपको कोई मिल जाती है तो हो सकता है आप सब्सक्राइब हो, नॉर्मली मैंने देखा तो वहाँ पर नहीं मिले। तो प्लीज़ आप करिए। मेरा जो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूँ कि जो बच्चे भटकते रहते हैं, जो इंग्लिश में कैपेबल नहीं होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें मैं हिंदी में दूं। अभी मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले काम कर रहा हूं, तो कई बार इंग्लिश की चीज़ें कुछ आ जाती हैं। जैसे ये इमेज है, इस इमेज में ही कई जो शब्द हैं वो एब्डोमेन लिखा है, तो मैं इसे उधर लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर एब्डोमेन लिख दिया गया है। अब क्यों लिख दिया गया? क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए, जब टीम आ जाएगी, ठीक है, जब मेरे पास थोड़ा बस पैसा होगा, तो आप लोगों को इमेज वगैरह भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें इंग्लिश नहीं होगी, या फिर इंग्लिश होगी तो उसका हिंदी शब्द भी होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम लोग जब अच्छा रिवलेशन ला रहे हैं, हिंदी में अच्छी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ हमारा समर्थन करिए। देखिए ये ग्रास हॉपर का इमेज है, ग्रास हॉपर की इमेज। अब आप पूछ सकते हैं भैया अभी तो आप बता रहे थे कि कॉकरोच बहुत अच्छा होता है, अब आपने एग्जाम्पल कॉकरोच को क्यों नहीं लिया? आपको कॉकरोच से समझाना चाहिए। तो भाई मैंने कॉकरोच इसलिए नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम ऑफ जो कॉलेज होते हैं, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जो पढ़ाने के लिए यूज करते हैं प्रोफेसर्स, वो ग्रास हॉपर को यूज करते हैं। यानी आप नॉर्मली देखिएगा जितने भी बच्चे हैं उन्हें ग्रास हॉपर से ही समझाया गया होगा वो, इसलिए मैं ग्रास हॉपर लिया है मैंने यहाँ पर। देखिए ये जो पार्ट अब दिख रहा है आप लोगों को, ये यूज कर लेता हूँ मैं इसे, इतना पार्ट चाहिए, ये इसका हेड है। क्या है? हेड है। इसी में इसके 6 पार्ट्स हैं। जैसे ऐसे यहाँ पर ये थोड़ा, जब मैं हेड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको इसके 6 खंड आसानी से दिख पाएंगे। और यहाँ पर ये इसमें देखिए थोरेक्स में सरलता से दिख रहे हैं। ये
क्या है, सॉरी गलत हो जाता है, एक तो स्क्रीन पर बनाना पड़ता है, मेरे पास कोई अच्छा से स्ट्रक्चर नहीं है। ये थॉरेक्स है। ओके, तो अब थॉरेक्स में हमें दिख रहे हैं कि ये 3 खंड हैं। ये वाला पहला वाला है, ये पहला वाला क्या है, प्रोथोरेक्स है। ये दूसरा वाला ये मेसोथोरेक्स है। ये तीसरा वाला मेटाथोरेक्स है, और ये दोनों मिलकर पेट्रोथोरेक्स हैं। ओके, तो ये साफ साफ दिख रहे हैं। इसी तरह अब आ जाता है सबसे आखिरी, कि अब हमारा जो आखिरी है वो एब्डोमेन आ जाता है। ये देखिए, ओके, इस एब्डोमेन में भी 11 दिख रहे हैं हमारे, क्या 11 दिख रहे हैं, देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख है आपको। अब अगर थॉरेक्स की ही बात करें तो थॉरेक्स मैंने अभी आपको बताया था कि थॉरेक्स में जो मेसोथोरेक्स होता है और मेटाथोरेक्स होता है उस पे विंग्स होते हैं। ये देखिए मेसोथोरेक्स ये वाला था, तो यहाँ पर ये विंग्स हैं कि नहीं है। और लेग्स की बात करें तो तीनों थॉरेक्स पर क्या होता है, तीनों थॉरेक्स जो होते हैं उन पर एक एक जोड़ी लेग्स होते हैं। तो ये देखिए लेग्स अवेलेबल हैं तीनों पर। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ये तो बॉडी हो गई, आप ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो अदर नाम दे रखे हैं, जैसे फीमर दे रखा है, ये लेग जब पढ़ाएंगे और बॉडी पार्ट्स को आप उसमें इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूँ तो इतनी क्लियर इमेज भी नहीं आएगी और ना अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ पर सिर्फ अगर लेग पढ़ाएंगे तो सिर्फ लेग ही पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो लेग के सारे पार्ट्स जो होंगे आप सही से देख पाएंगे। जब हेड पढ़ाएंगे तो 6 पार्ट्स आपको विजिबल होंगे, तो अच्छे से समझ पाएंगे।